ओम शांति। आज 12 जून 2013 बाबा कहते मुझे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे से ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। पुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न, सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर, सत्युग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म कूटने नहीं पड़ते, क्योंकि सत्युग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वे संगम की ही प्रारब्ध होती है। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म उन्हें कोई कर्म कूटने नहीं पड़ते। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है, फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। अभी जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा ही मिलेगा। और माया के राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, क्योंकि वो सुकर्म तो हो नहीं रहे और बाप की याद से ही वो सुकर्म हो सकते हैं। अगर बाप की याद ब्राह्मण आत्माओं को भी नहीं है तो भी वो विकर्म ही बनेंगे। तो सोचो, इस जन्म के भी विकर्म और पिछले जन्मों के भी विकर्म, तो कितने विकर्म हो गए। इतने तो कर्म श्रेष्ठ नहीं हो रहे जितने विकर्म होते जा रहे। तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़े? मेहनत ज्यादा करनी पड़े, याद की यात्रा में ज्यादा रहना पड़े, क्योंकि पिछले भी मिटाने हैं और इस जन्म में जो किया है वो भी मिटाने हैं। और इस जन्म के जो विकर्म होंगे वो तो याद भी होंगे, पिछले भले याद नहीं होंगे और इस जन्म के तो याद होंगे ना। तो इस जन्म के विकर्मों का भी खाता खत्म करना है, पिछले जन्मों का भी खत्म करना है। तो बाबा कहते जितना याद में रहोगे उतना विकर्म विनाश होंगे, नहीं रहोगे तो नहीं होंगे और फिर सजा के खत्म करने पड़ेंगे। और फिर अगर बाप का बनकर विक्रम करते रहे तो अधोगति। आज भी बाबा फिर से याद करा रहे, फिर तो अधोगति है। तो ऐसी कड़ी सजा खाएंगे जो अंदर भी रोते रहेंगे और बाहर से भी रोना है। और सब साक्षात्कार बाबा कराएंगे भी, और जो विक्रम करता उसको खुद तो पता रहता ही है ना, उसको अपना भी साक्षात्कार हो रहा है कि मैंने क्या किया है। तो विकर्मों से बचना है तो एक तो बाप की जो श्रीमत है उस पर चलना। अगर श्रीमत में कुछ भी मनमत की तो अधोगति। कई बच्चों को तो पता ही नहीं पड़ता है कि हम श्रीमत का उल्लंघन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा पाप है जो उनको पता ही ना पड़े कि विकर्म होते ही जाए और उनको पता ही ना पड़े कि हमसे विकर्म हुआ। विकर्मों का इतना बोझा है, सोचो कि उस आत्मा को यही अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं सुकर्म कर रही हूँ या विकर्म कर रही हूँ। जब जिसको कोई बहुत अच्छे पुण्य कर्म करने वाली आत्मा होती है ना, उसको थोड़ा सा भी पाप कर्म कुछ भी ऐसा होता है ना, उसको बड़ा प्रायश्चित होता है या पश्चाताप होता है उस चीज का। होता ही नहीं होता। कोई धर्मात्मा हो तो उससे कुछ भी इतनी छोटी सी भी गलती होती है ना, उसको एहसास होता है इस बात का कि ये मेरे से गलती हुई है, और उसके प्रायश्चित के लिए वो कितना कुछ करता है। लेकिन अगर कोई वैसे ही पापी हो तो वो छोटी मोटी गलतियों को तो ध्यान ही नहीं देते यार, उसको लगता ही नहीं है कि हमसे कोई विकर्म हुआ। माना इतनी अधोगति कि उसके ऊपर पाप कर्मों का इतना बोझा है,
इतना लेखा जोखा उसका है जो उसको समझ ही नहीं आ रही कि मेरे से वो कह रहा है। ऐसी किसी की गति नहीं होनी चाहिए जो उसको समझ ही ना आए कि मैं विक्रम पे विक्रम विक्रम पे विक्रम का खाता बनाए जाए, और फिर भी आत्मा अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझे। ये आजकल यही होता है ना, किसी को किसी की गलती बताओ तो वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, वो आपको आपकी गलती बता देगा, यहाँ आप गलत हो, हम तो राइट है। तो ये भी बहुत बड़ी सजा है कि अगर अपने ही किए विकर्मों का भी साक्षात्कार खुद को अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि बाद में तो बाप कराएगा ही कराएगा, तो ऐसे नाम बदनाम करने वाले बच्चे उनकी क्या अधोगति है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके बाद में भी और अभी भी पछताना पड़े। अपने ऊपर कड़ी नजर होनी चाहिए, टेंशन होना चाहिए कि मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। अगर नहीं है तो कुछ भी करते रहेंगे तो समझ ही नहीं आएगी, फिर नाम डाल देंगे किसी और का, उसने कराया मेरे से, उसने करा दिया मेरे से। ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारा भी तो दोष होता है ना, तभी तो कोई करा पड़ता है, ऐसे थोड़ा करा पड़ता है। तो माया को भी तो हमने अपनी कमी कमजोरियां अर्पण कर दी, हाँ भाई बहुत अच्छा है तो आके बैठी है, तो तभी तो आज दिन तक हमको छोड़ती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाप की श्रीमत में भी मन मत माया मत मिक्स करते रहते हैं, इसलिए आदत ऐसी होती है, इसलिए सुखी नहीं रह पाते, दुख की अनुभूति होती रहती है, सुख के सीन में भी दुख ही फील होता रहेगा। तो नाम बदनाम नहीं करना, आज भी बाबा बार नाम बदनाम नहीं करना, विकर्म नहीं करना, पाप कर्म नहीं करना, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अभी तो बाबा बता रहे हैं, फिर उसके बाद तो बताना भी बंद कर देगा, फिर जब बताना बंद करेगा तो ऐसा उसका होगा। एक बच्चा करता रहता है, गलती करता रहता है, फिर माँ बाप छोड़ देते कर ले जितनी गलतियां करनी है, एक गलती पर भी उसे टोक दिया जाता है, ये उनका प्यार है जो टोक रहे हैं। ये प्यार ये है ना, जो टोका जा रहा है अभी अभी गलती करने लगा है तो पहले टोक देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना, एक करे जा रहा करे ये मना किनारा कर लिया है, जो मर्जी कर, अब तो जो करेगा तो खुद ही दिखेगा, ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो ऐसी हालत ना हो कि बाबा देखे ये तो सुधरता ही नहीं है, तो बाबा के चलो जो मर्जी करो, अभी तो जो करोगे सो पाओगे, वैसा ही है। इतना समझाने पर भी अगर ना समझे तो बाबा के क्या करे, क्या करे, बाप क्या करे, अपने बचपन को भूल जाते हैं, क्योंकि जब शुरू शुरू में आते हैं तो बाबा जैसा कहते हैं वैसे चलते हैं, उसके बाद अपनी अकल से चलना शुरू कर देते हैं, श्रीमत में कुछ मन मत गुताना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबका अनुभव होगा, जब शुरू शुरू में आते तो बाबा तो खींच के रखता है, मानो उसकी याद लगी रहती है, बाद में ऐसा क्यों होता है? शुरू शुरू में आए तो अच्छा चले, किस आधार पर, जैसा बाप ने कहा वैसा ही सोचा, वैसा ही देखा, कुछ अपना नहीं घुसाया, और जब थोड़ा समय होता है ना तो इधर उधर से इधर उधर का देखा सुना और वैसी सोच बनाई, तो श्रीमत में मन मत घुसाई तो अधोगति तो होगी होगी, ऐसा उन्नति कहाँ से हो जाएगी, अनुभव भी कहाँ से हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बचपन के दिन चलाना, तो आपका ईश्वरीय बचपन है उसको भूल नहीं जाना, वो बचपन भूलो नहीं, कैसी अवस्था थी तुम्हारी, कैसे बाप की याद में चटके रहते थे, सदा बाप की याद में रहते थे, और बाबा जो कहता था वैसा करना आसान लगता था, अभी बाबा ये भी कहता था तो भी मुश्किलात लगती है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि श्रीमत में मन मत कहीं ना कहीं घुसा दी, और अवज्ञाएं करते रहते हैं, और अवज्ञाएं करते करते उसका बोझा कितना चढ़ता है। अगर अभी आत्मा को पता नहीं पड़ा तो क्या होगा, बाद में तो पता पड़ ही जाएगा। जब सबको पता पड़ जाता है तो पता पड़ ही जाता है, तब तो अंदर होता है ना, हाँ मेरे किए भी कर्म सबको पता है। तो ऐसा कुछ ना हो
तो हमेशा बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। चेक करो, श्रीमत पे चल रही हूँ मैं आत्मा, खुश हूँ, मियाँ मिठू भी नहीं बनना है। कई मियाँ मिठू बन जाते हैं, मैं तो सदा खुश हूँ, बाकी खुश है कि नहीं है मुझे क्या लेना, मैं तो खुश हूँ, बाकी मेरे आसपास वाले खुश हो नहीं हो मुझे क्या लेना। ऐसे खुश खराफत वाले भी रहना पड़े। ओम शांति।